बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल कुद्दूस लाहौर से और इस वक्त हम मौजूद हैं जड़ांवाला में, फैसलाबाद, ज़िला फैसलाबाद में। जड़ांवाला रोड से गुज़र रहे थे और जगह जगह हमें गन्नों के जो थे खेत नज़र आए और उनके साथ बेलने लगे हुए थे और कढ़ाइयाँ लगी थीं और गुड़ तैयार किया जा रहा था। बहुत सारे लोगों के लिए एक नई चीज़ भी होगी कि गुड़ कैसे तैयार किया जाता है। खैर, हम यहाँ पर रुके और हमने कहा कि हमें गुड़ चाहिए, घर में लेकर जाना है। तो उन्होंने वाज़ह तौर पे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आप हमारे लिए मेहमान हैं, आप यहाँ पर जितना गुड़ खाना चाहते हैं खाएं। और इन्होंने फिर वो हीटर को चलाया, ये बेलने को, और उन्होंने कहा आप यहाँ पर रो पिएँ, गन्ने का रस पिएँ, लेकिन हम गुड़ यहाँ से बाहर नहीं बेचते। ये इनकी मार्केट में कोई बांध होती है, कोई मुआदा होता है कि इन्होंने गुड़ नहीं बेचना, जितना भी गुड़ तैयार होगा वो सारा मार्केट में देंगे, जड़ांवाला मंडी में। तो मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले कमाद जो है, गन्ने जो हैं खेत से उतारे जाते हैं। उसके बाद ये बेलने के अंदर तैयार किया जाता है रो, ठीक है, जो गन्ने का रस होता है। फिर इसी तरह इन बड़े बड़े कड़ाहों के अंदर ये रस डाला जाता है, इसके नीचे आग जलाई जाती है और एक कढ़ाई से दूसरे कढ़ाई में फिर गुड़ डाला जाता है। पहले कढ़ाई से मैल उतारी जाती है, ठीक है, दूसरे कढ़ाई के अंदर डालकर तो इसको हल्का सा उबाला देकर मज़ीद इसमें से मैल उतारी जाती है और इसमें के अंदर थोड़ा सा केमिकल डाला जाता है। फिर ये तीसरे कढ़ाई के अंदर डाल के फिर उबाले दिए जाते हैं, बार बार उबाले दिए जाते हैं। फिर ये गाढ़ा सा जो है ना वो शीरा तैयार हो जाता है। फिर वो तीसरे कढ़ाई से, जैसे आप देख रहे हैं, इस शीरे को निकालते हैं और निकालने के बाद एक फट्टे का ना बहुत बड़ा एक सांचा बना होता है, सारा जो रस है ना वो उसके अंदर डाल देते हैं। सबसे पहले गुड़ का रस, कच्चा रस एक पतीले के अंदर, वो कढ़ाई के अंदर, उसके बाद दूसरे कढ़ाई के अंदर, और ये दूसरे कढ़ाई से ये तीसरे कढ़ाई के अंदर ये डाला जा रहा है। ये एक प्रोसीजर होता है। पहले कढ़ाई के अंदर इसकी मैल उतारी जाती है, सारी जो मिट्टी वगैरह होती है। दूसरे कढ़ाई के अंदर इसको पकाया जाता है हल्की आंच में, और फिर ये तीसरे कढ़ाई के अंदर आग तेज़ होती है, इधर तेज़ आग में पकाया जाता है गन्ने के रस को। ये गन्ने का रस डाल रहे हैं, इसके अंदर फिर कुछ कद्दू कह रहे हैं, कद्दू या किस चीज़ की टहनियाँ हैं वो डाली जाती हैं और इसको उबाला दिया जाता है शायद सफाई के लिए। उसके बाद ये बहुत सारा बड़ा फट्टा है, इसके ऊपर ये सारा गिरा कर इसको बार बार हिलाया जाता है। फिर ये आराम आराम से सख्त जान होना शुरू हो जाता है। तो फिर इसको इस सांचे में से निकाल कर पेसियाँ बनाई जाती हैं, जिसे हम गुड़ कहते हैं। फिर ये धूप में या ऐसे छाँव में रख देते हैं, तो ये तोड़े के ऊपर रख दिया तो हमारे खड़े खड़े तकरीबन आधे पौने घंटे के अंदर अंदर ये सख्त जो है ना वो बन गया गुड़, और इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू और ताज़ा। फिर हमने जनाब 5 दोस्त थे, हम 4 अफराद ने, हमने फिर 5-5 किलो गुड़ भी लिया और रास्ते में भी खाया, उधर भी खाया। इन्होंने भी हमें ताज़ा जो है ना रो हमें पिलाई, इसको साफ़ करके उसके अंदर जनाब बर्फ़ डाल के, काला नमक डाल के और नींबू डाल के बड़ी बेहतरीन जो है वो रो में पिलाया। लेकिन 1-2 भाइयों का पेट भी ख़राब हुआ क्योंकि खालिस चीज़ है, नहीं इस्तेमाल की कभी। तो ये सारी एक फैक्ट्री कह लें या एक प्रोसीजर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ बहुत बड़ा एक बाग कह लें, ठीक है ना, खेत है। उधर से ये गन्ने उतारते हैं, उतारने के बाद मशीन के अंदर देते हैं, उधर से रस निकलता है। फिर ये भट्टियाँ लगी हुई हैं, इन पे आग लगी है, आग इन भट्टियों को पकाती है। उसके बाद फिर ये गुड़ तैयार होता है और हम मज़े मज़े से खाते हैं। बहुत शुक्रिया।